तो पुराने जब चीज़ हो जाती है तो उसमें थोड़ा दाग लग जाता है। लंबे अरसे तक न सड़क रह पाती है, न पुल रह पाएगा और न मनुष्य रह सकता है। एक सीमा है, उस सीमा तक ये सब चीज़ें होती रहती है। बिहार में पिछले एक महीने से कम 16 पुलों की नदी में गिर जाने से सियासी पारा गर्मा गया है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगाकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। इस बीच बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पुल गिरने के सवाल पर कहा कि लंबे अरसे तक न सड़क रह पाती है न पुल रह पाएगा। एक सीमा तक ये सब चीजें होती रहती हैं। नेता जी, गांव में जैसे कि आप लोग आए हैं अभी, तो गांव के यहाँ पुलिया ये सब देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि अभी और भी विकास की ज़रूरत है? विकास का तो जो पैमाना है और भी बढ़ना ही चाहिए जी। अभी तो बहुत सारे पुलिया भी गिर रही हैं और बिहार की सबसे ज़्यादा पुल की स्थिति देखी जा रही है। देखिए, जहाँ से शुरुआत होती है और अंतिम पड़ाव पर हम लोग जाते हैं, तो पुराने जब चीज़ हो जाती है तो उसमें थोड़ा दाग लग जाता है। लंबे अरसे तक न सड़क रह पाती है, न पुल रह पाएगा और न मनुष्य रह सकता है। नहीं, गांव के तो एक सीमा है, वो भी चौड़ीकरण नहीं रहती है। एक सीमा है, उस सीमा तक ये सब चीज़ें होती रहती है। लेकिन समय से पहले टूटना, गिरना, खराब होना ये बहुत दुखद है और उसकी जांच भी हो रही है और जांच के बाद उस पर कार्रवाई भी होगी और जो इसमें जिनकी गलती होगी, जिनकी संलिप्तता होगी, वो किसी भी कीमत बचेंगे नहीं। सर, आने वाले दिनों में जैसे कि मानसून अगर सक्रिय हो जाता है और फिर बारिश की गंभीर समस्या से लेकर बाढ़ की अगर समस्या आती है तो उसकी क्या तैयारी है? अभी पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि हर जिला के स्तर पर समीक्षा बैठक हो रही है और आज भी मैं समस्तीपुर से और कल मधेपुरा में बैठक प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में होता है और प्रभारी मंत्री वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, एमएलए है, एमपी है, विधान परिषद के सदस्य हैं, इसके साथ साथ नगर क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद और नगर क्षेत्र के जो हमारे प्रतिनिधि हैं और सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा किया है कि बाढ़ आने की स्थिति में हमको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ नाव की व्यवस्था करना है, कहाँ कहाँ एनडीआरएफ की टीम लगाना है। तो ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम मुकम्मल हो चुका है और उसके मुकाबले के लिए रणनीति बन गई है। चाहे दवाई की ज़रूरत हो, पशुओं के चारा की आवश्यकता हो, जो बाढ़ में लोग गांव डूब जाते हैं उनको आश्रय स्थल का हो, उसके लिए सभी स्थानों को। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बोले, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समाज पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब राहुल गांधी जी बड़े आदमी हैं, हम तो छोटा आदमी हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी समाज पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम किस धर्म को मानते हैं, आप किस धर्म को मानते हैं, सबका ये निजी राय है और हिंदू समाज को इस तरह से अपमानित कर रहा कहीं से शेष कर रही है। वो बड़े नेता हैं, उनको सोच विचार करके कोई बात रखना चाहिए। उनको विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, जनादेश का अपमान नहीं बल्कि ज्वलंत समस्याओं को रखना चाहिए ताकि देश में और प्रगति हो सके, देश में जो और कमी है उसको दूर किया जा सके, देश जो चाहता है वो और हो सके, इसके लिए उनको सवाल उठाना चाहिए। बता दें कि मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री ने सबसे पहले गायघाट के बेनीबाद में जदयू कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इसके बाद एक निजी कार्यक्रम में भी शिरकत की। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।